एक कब्र मुबारक है सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और एक कब्र मुबारक है हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और एक कब्र मुबारक है हज़रत अब्दुल्लाह बिन जैश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 3 सहाबा इकराम की ये सामने जो आपको काले काले पत्थर रखे गए हैं छोटे, यहाँ पर 3 कब्र मुबारक है, और सामने जो आपको बड़ा तला नज़र आ रहा है इसमें 67 सहाबा इकराम की इज्तिमाई तौर पर कब्र मुबारक है। भाई जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अच्छा जी, आपका वेलकम करते हैं इस पाक धरती पे मदीना शरीफ में। तो आज का जो हमारा सीन है वो सीन ये होने वाला है कि आज हम इंशाल्लाह जाएंगे ज़ियारत के लिए। ठीक है, ज़ियारत के अंदर काफ़ी सारी ज़ियारत हैं, मुझे तो भी इतना मालूम नहीं है। गज़वा बदर, गज़वा हिंद, गज़वा तबूक, और उसके बाद हज़रत हमज़ा का मकबरा, काफ़ी जो ज़ियारत हैं वो हैं। इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि कौन कौन सी ज़ियारत हैं, क्या क्या उनकी डिटेल्स हैं। आप सब कुछ अब आपको पता भी होगा उन सब ज़ियारत का। तो इंशाल्लाह बाकी मेरा जो व्लॉग है इसके अंदर तो हमने फिर जो ज़ियारत पे जाना है हमने उसको तो फिर हमें कवर करना ही ना। तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे, अपना ज़ियारत की इंशाल्लाह ज़ियारत करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप लोग को भी दिखाएंगे, और उसी के साथ साथ हम अपना व्लॉग शुरू कर लेते हैं। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। सबसे पहले दुरूद व सलाम इस पाक धरती पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा जी, मैंने दुरूद इसलिए बड़ा पढ़ा है क्योंकि इसका जो सवाब है वो भी बड़ा है। पढ़ने में हम छोटा भी पढ़ सकते थे, लेकिन मैंने चाहा कि आज बड़ा पढ़ा जाए। अच्छा जी, इंशाल्लाह हमारी जो ज़ियारत वाली गाड़ी है, जो हमारे गाइड मैन हैं वो आने वाले हैं। जैसे ही इंशाल्लाह आएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे कि हम कौन कौन सी ज़ियारत पे जाएंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, पहुँचते हैं ना, जब गाड़ी आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी में जब बैठेंगे इंशाल्लाह, जब हम ज़ियारत के लिए जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी जो हमारे यहाँ प्लेस है इंशाल्लाह वहाँ पे आके मिलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कुबा के अंदर हमने अपने नवाफिल अदा कर लिए हैं। आप देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह, क्या खूबसूरत मस्जिद है। देखिए माशाल्लाह, इस मस्जिद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप अपने घर से वज़ू करें और मेरी मस्जिद कुबा में नमाज़ पढ़ें, मैं आपको इंशाल्लाह एक उम्रे का सवाब मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे नवाफिल पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमें भी हमारी जो नवाफिल हैं उसको कबूल मंजूर फरमाए इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह वहीं जाकर। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम मौजूद हूँ मस्जिद कुबा में। मस्जिद कुबा में हमारी पहली ज़ियारत थी, आप देख सकते हैं मस्जिद कुबा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने यहाँ पे 2 नवाफिल अदा करने होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 नवाफिल अदा करने, और उसके बाद यहाँ की अब ज़ियारत करने के बाद इंशाल्लाह हम जा रहे हैं हमारी जो दूसरी ज़ियारत है वहाँ पे इंशाल्लाह। ठीक है, आप देख सकते हैं इस मस्जिद कुबा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा घर से 2 अपना वज़ू करके आए और मेरी मस्जिद में आके नमाज़ अदा करे तो मैं उसको उम्रे का सवाब दूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने यहाँ के नवाफिल अदा कर लिए हैं, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और इंशाल्लाह आपको मिलता हूँ मैं, जो हमारी दूसरी ज़ियारत है इंशाल्लाह वहाँ पे जाके आपको मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ। ठीक है, मशवरा दिया था ये जबान, यहाँ पर बड़ी गाड़ी खड़ी करना ममनू है। जबान देख ले, गाड़ी हमारे आगे भी जा रही है। जबान ये काले पत्थरों के सीधे हाथ पर, जबान आपके उल्टे हाथ पर देखें आप भाई, ये जो आपको पहाड़ी के ऊपर सीढ़ियों वाली मस्जिद नजर आएगी, हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके उल्टे हाथ पर सीढ़ियों वाली मस्जिद हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके बिल्कुल करीब सीधे हाथ पर मस्जिद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अशमन जहाँ पर अब हमारी गाड़ी से जबल सिला, इसके ऊपर आपको जो छोटे छोटे मोर्चे नजर आ रहे हैं, अशमन ये तुर्क दौर के बनाए गए हैं, जो अहले मदीना की हिफाजत के लिए बनाए गए थे भाई।
ऐसबान ये जो छोटे छोटे मोर्चे बने हुए हैं ये तुर्क दौर के बनाए गए हैं जो अहले मदीना की हिफाजत के लिए बनाए गए थे। इसी पहाड़ के पीछे आबादी भी है और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी पहाड़ के पीछे है भाई। इस पहाड़ का नाम है जबल सिला। जहाँ पर अब हमारी गाड़ी खड़ी है ये है खंदक वाली जगह जिसकी लंबाई 3 से 4 किलोमीटर थी और उसकी चौड़ाई 4 से 5 गज थी, 2 गज गहराई थी। आपके उल्टे हाथ पर कुफार, आपके सीधे हाथ पर मुसलमान। जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है ये खंदक वाली जगह जिसे सऊदी गवर्नमेंट ने बंद करके रोड बनाया है भाई। सऊदी गवर्नमेंट ने ज़ियारतें खत्म की। अच्छा जी, मैं इस टाइम पहुंच चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद किबलतैन। इसके बारे में जो डिटेल है वो हमारे गाइडमैन है वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। जी फैसल बताइएगा। जैसे बन ये मस्जिद किबलतैन है जिसमें किबला रुख तब्दील हुआ था। जी आप सल्लम की दिली तमन्ना थी कि मेरे मुसलमानों का किबला बैतुल्लाह हो। पहले जो हमारा किबला था बैतुल मुक़द्दस था। आप सल्लम जब भी नमाज अदा करते तो यही दुआ करते कि या अल्लाह तेरा घर भी मक्का है, मेरा घर भी मक्का है, मेरे मुसलमानों का किबला भी बैतुल्लाह हो। सुभान अल्लाह। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज अदा करते तो हाथ उठाते, आंखों मुबारक से आंसू मुबारक आते और यही दुआ फरमाते कि या अल्लाह तेरा घर भी मक्का है, मेरा घर भी मक्का है, मेरे मुसलमानों का किबला भी बैतुल्लाह हो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ ले आए 2 कबीलों में सुलह करवाने के लिए। नमाज का टाइम हो गया, ज़ोहर की नमाज का टाइम था या वल्लाह आलम असर की नमाज का टाइम था। 4 रकात वाली नमाज थी, 2 रकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम आपका बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किबला पसंद है आपको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जहाँ कहीं भी हैं अपना किबला रुख तब्दील कर दें। तो आप सल्लम ने 2 रकात नमाज अदा की बैतुल मुक़द्दस की तरफ और नमाज ही के दौरान किबला रुख तब्दील किया और 2 रकात नमाज अदा की बैतुल्लाह की तरफ। उस दिन से लेकर आज तक हम मुसलमानों का किबला बैतुल्लाह है। ऐसे में यही मस्जिद किबलतैन 2 किबलों वाली मस्जिद जिसमें किबला रुख तब्दील हुआ। बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे गाइडमैन, उन्होंने हमें डिटेल के अंदर मस्जिद किबलतैन के बारे में बताया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रहा हूँ मस्जिद की तरफ, तो जाके इंशाल्लाह हम अपना जो 2 नफल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर जो होगा इंशाल्लाह दोबारा जो हमारी अगली जो ज़ियारत होगी वो इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ वज़ू के लिए, 2 रकात नफल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जो हमारी अगली ज़ियारत होगी उसकी तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मस्जिद किबलतैन में अपने जो नवाफिल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर लिए। तो जाना अदा कर लिए और अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ। इंशाल्लाह मिलते हैं जो हमारी नेक्स्ट जो ज़ियारत है इंशाल्लाह वहाँ पे चलते हैं। तो वहाँ पे जाके इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ीद जो दूसरी ज़ियारत हैं वो करवाते हैं, ठीक है। हमारे मक्का की तरफ से जंग लड़ने आए थे। जब उन्होंने देखा कि जबल रुमात की पहाड़ी पर 50 तीर अंदाज बैठे हैं तो उन्होंने एक चाल चली, अपने काफिले वालों को पीछे बुला लिया और मैदान खाली कर दिया। जो 50 तीर अंदाज ऊपर बैठे थे आपके सीधे हाथ पर देखें, ये सामने देखें, ये सारा जबल ओहद का पहाड़ है भाई, जिसकी लंबाई 6 से 7 किलोमीटर और उसकी चौड़ाई 3 से 4 किलोमीटर। जन्नती पहाड़ इसको इसलिए कहा जाता है कि जो जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महल होगा उसके बिल्कुल ये सामने होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल की निशानी होगी यही ओहद पहाड़ भाई। सोने का पहाड़ इसलिए कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अहले अरब को भूख पड़ जाए, कैद पड़ जाए तो इसको आग लगा देना, ये सारा सोने का पहाड़ है भाई। सोने का पहाड़ भी कहा जाता है इसको। आपके उल्टे हाथ पर देखें, ये जो आपको छोटी पहाड़ी नजर आ रही है यही जबल रुमात की पहाड़ी है
जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को बिठाया था भाई। आपके उल्टे हाथ पर छोटी सी पहाड़ी, ऐसे 40 सहाबा किराम नीचे आ गए थे और 10 सहाबा किराम ऊपर ही शहीद हो गए थे। ऐसे इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना ममनू है क्योंकि 10 सहाबा किराम का खून मुबारक है। और इसी पहाड़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे कि किसी बदबख्त ने आपको पत्थर मारा और आपका दंदान मुबारक भी इसी जबल रुमात की पहाड़ी पर शहीद हुआ भाई। ये जो आपको मस्जिद नजर आ रही है, ये मस्जिद सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से बनाई गई है, जो सिर्फ नमाज के टाइम खुलती है। यहाँ पर नवाफिल नहीं है। ये शबान 70 सहाबा किराम की कब्र मुबारक पर जाएंगे। एक मरतबा सूरत फातिहा, 3 दफा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ अपने लिए और अपने बुजुर्गों के लिए दुआ मग़फ़िरत करेंगे। ऐसा अगर आप कहेंगे कि भाई ग्रुप की शक्ल में जाना है तो मैं आपके साथ चलता हूँ, सलाम पेश करेंगे, दुआ मांगेंगे और वापस गाड़ी में आ जाएंगे। अगर आपने अपनी तरफ से जाना है तो आशा बता दें, आपको टाइम दे देते हैं, जैसे आप बोले भाई ग्रुप की शक्ल में चले, ठीक है जबन ग्रुप की शक्ल में चले। एक कब्र मुबारक है सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और एक कब्र मुबारक है हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और एक कब्र मुबारक है हज़रत अब्दुल्लाह बिन जैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 3 सहाबा किराम की ये सामने जो आपको काले काले पत्थर रखे गए हैं छोटे, यहाँ पर 3 कब्र मुबारक है। और सामने जो आपको बड़ा तला नज़र आ रहा है, इसमें 67 सहाबा किराम की इज्तिमाई तौर पर कब्र मुबारक है भाई। अच्छा एक मरतबा सूरत फातिहा, 3 दफा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ अपने लिए और अपने बुजुर्गों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं ग़ज़वा उहद, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं अपने गाइडमैन को कहता हूँ कि वो प्रॉपर हमें इनकी जो डिटेल है वो दें। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा जी थोड़ा सा इंटरव्यू इतना थे आइए जी, दसना थोड़ा अपने पहाड़ के बारे से। ये शबल ये जबल उहद का पहाड़ है जी। इस पहाड़ से आपसे मोहब्बत करते थे और ये पहाड़ भी आपसे मोहब्बत करता था। 6 से 7 किलोमीटर लंबाई है और 3 से 4 किलोमीटर इस पहाड़ की चौड़ाई है। और ये सामने जो आपको 4 दीवारी नज़र आ रही है जी। और जालियाँ लगी हुई नज़र आ रही हैं, इनमें 70 सहाबा किराम आराम फरमा है। 3 सहाबा किराम की अलहदा कब्र मुबारक है और 67 सहाबा किराम की इज्तिमाई तौर पर कब्र मुबारक है। शबल सामने जो आपको छोटी पहाड़ी नज़र आ रही है, ये जबल रुमात की पहाड़ी है। जबल बोलते हैं पहाड़ को और रुमात बोलते हैं तीर अंदाजों वाली पहाड़ी। इस पर 10 सहाबा किराम का खून मुबारक है भाई। ये वही पहाड़ी जहाँ पे हमें शिकस्त हुई थी लास्ट में, तो यहाँ पे इसके अंदर अपना हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र है ना? नहीं, अमीर हमज़ा की कब्र इधर ही है। इधर ही ना? अच्छा जी, ये हमारे गाइडमैन थे जिन्होंने हमें डिटेल बताई सारी। ये जबल उहद है, जो वो पहाड़ जिसको हम सोने का पहाड़ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपसे फरमाया था जब कभी आप लोगों पे कहर आ जाए तो इस पहाड़ को जला देना, तो ये सोने का पहाड़ बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी जी आज की हमारी ज़ियारत सारी मदीना शरीफ की। इंशाल्लाह बाकी जो भी ज़ियारत होगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस यही है। बाकी यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।